सभी को गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा तथा जीव जंतु के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बोटनी, प्राणी विज्ञान को जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पद यानी कि जिसमें पता हो, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा इसमें छोटे से जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को हम अध्ययन करते हैं, उसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं, आज हम बायोलॉजी के सबसे पहला चैप्टर पाचन पढ़ेंगे कि पाचन क्या है। अब देखिए, पाचन यानी कि मान लीजिए हम कोई भोजन करते हैं तो वह उस भोजन का पाचन होता है। अब देखिए, उस पाचन में 5 तरह की क्रिया होती है। पाचन में जब हम किसी भी तरह के भोजन करते हैं तो उसको पचने में 5 तरह की प्रक्रिया यानी क्रिया होती है। सबसे पहला है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, तीसरा, चौथा स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतःग्रहण क्या है। तो इस प्रक्रिया में, अंतःग्रहण प्रक्रिया में हम भोजन को अपने हाथ से उठाकर मुख में डालते हैं, जिसे हम अंतःग्रहण करते हैं। दूसरा, जब हम भोजन मुख में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? पाचन शुरू हो जाएगा। तीसरा है अवशोषण। अब मान लीजिए कि हम कुछ भोजन करते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उसका क्या होगा? माने कि उसका अवशोषण होगा। ये हो गया अवशोषण। तीसरा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में भोजन को पचने में, सारे क्रिया संपन्न होने में लगा समय स्वांगीकरण कहलाता है। चौथा मल परित्याग किसे कहते हैं? यानी कि भोजन जब हम करते हैं तो सारे क्रिया संपन्न होने के बाद जो मल के रूप में निष्कासित होता है उसे मल परित्याग के रूप में जानते हैं। अब देखिए, अंतःग्रहण हो गया, जान लिया। अब तीसरा है पाचन में पहला अंग, यानी कि जब हम किसी भी तरह के भोजन खाते हैं या करते हैं तो सबसे पहला अंग जो है हमारे शरीर का मुख भाग लेता है। किसमें? पाचन में पहला मुख भाग लेता है अंग। अब देखिए, चौथा जीभ एक मांसपेशी। तो सबसे पहले हम भोजन करते हैं तो अपना भोजन कहाँ डालते हैं? जीभ के दांत पर। सबसे पहले हम जीभ पर डालते हैं। तो जीभ के बारे में पूरी तरह से हम जानकारी लेंगे। अब देखिए, जीभ जो है यह है हमारा मांसपेशी है, मांसपेशियों का बना है। अब देखिए, जीभ को 4 भागों में बांटा गया। ये हो गया हमारा जीभ की आकृति। जीभ की आकृति, जीभ को 4 भाग में। ये हो गया पश्च भाग, यानी कि पीछे वाला भाग। पीछे वाला जो भाग है जीभ का हमें कड़वा महसूस कराता है। जीभ जो पीछे वाला भाग है, अगर भोजन हम करते हैं तो उस भोजन में स्वादिष्ट होगा, कड़वा भी होगा, तीता भी होगा, खाटा भी होगा, लेकिन वो हमारा कहाँ महसूस होगा? तो जीभ पर होगा। तो जीभ का जो हमारा पश्च भाग है, पीछे वाला भाग है, वह कड़वा महसूस करता है। ठीक उसके बाद पार्श्व भाग, यानी कि साइड वाला भाग, यानी कि साइड वाला भाग, जो पार्श्व भाग है, तीता या खाटा। जैसे मान लीजिए हम खाते हैं तीता कोई चीज, मरचा उर्चा खाते हैं, तीता लगने पर ऐसे करते हैं, यानी कि साइड वाला, यानी कि साइड वाला भाग जो है तीता महसूस कराता है। ठीक मध्य भाग, मध्य वाला जो हमारे जीभ के जो मध्य भाग है वह स्वादिष्ट महसूस कराता है। जबकि अग्रभाग, ये जो आगा वाला भाग है हमारे जीभ का, वह मीठा, यानी कि स्वाद में मीठा महसूस कराता है। अब देखिए, हो गया। उसके बाद जीभ जो है मांसपेशी हो गया, ये हो गया। अब है 5वां स्वाद कलिका। अब देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें स्वाद महसूस होता है। तो हमारे जीभ में स्वाद कलिका होती है 2000 से 8000 तक, जो हम क्या करते हैं? भोजन को, स्वाद को महसूस करती है। यानी कि स्वाद कलिका की संख्या हमारे मुख में कितनी होती है? तो 2000 से 8000 तक। लेकिन हमको लगता है कि हमसे अधिक, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कलिका अधिक होती है, इसलिए कि महिलाएं किसी भी तरह के चटक पर क्या करती है? अधिक ध्यान देती है, खाती है। अब वो महिलाएं देखें कि थोड़ा बहुत चटक खाएगी ना, हो सकता है। अब देखिए, स्वाद कलिका कितनी संख्या होती है? तो 2000 से 8000 तक। अब देखिए, 6वां गर्म से भोजन करते हैं। अब देखिए, अगर हम भोजन, अगर कोई भी
भोजन है अगर गर्म खाते हैं तो हमें स्वाद नहीं महसूस होता है। क्यों? इसलिए कि जो स्वाद कलिका है वह नष्ट हो जाती है। तो स्वाद यानी कि गर्म भोजन खाने पर स्वाद कलिका नष्ट होती है, इसी कारण भोजन जो होता है क्या होता है, स्वादहीन लगता है। अब देखिए लार यानी कि हमारे जीभ में जो है लार उत्पन्न होता है। लार गिरता है, उस लार में 99% पानी और 1% एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अब देख लीजिए हमारा लार जो है 99% पानी और 1% एंजाइम से बना हुआ है। अब देखिए लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम है यह क्या करता है, तो जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को तरल अवस्था में तोड़ता है, लिक्विड में तोड़ता है, और उसके बाद भोजन के साथ जो आए हुए जीवाणु है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। लाइसोजाइम, कौन सा एंजाइम, तो लाइसोजाइम। अब देखिए खाना खाने के बाद भोजन 3 अवस्था में, यदि हम भोजन करते हैं तो 3 अवस्था में पहुंचता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम भोजन करते हैं तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है पहले वो पचेगा, ठीक उसके बाद प्रोटीन पचेगा, उसके बाद तीसरा जो है हमारा वसा रूप में वसा जो है वह पचेगा। अब देखिए जीभ का अध्ययन, तो जीभ जान गए कि जीभ जो है प्रकार के मांसपेशी तक है यानी कि मांस बनाता है। अगर हम कोई भी डॉक्टर है जीभ का अध्ययन करता है या आप ही हो कोई भी हो, अगर जीभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप एलसी वियर कहलाएंगे, यानी कि एलसी वियर यानी कि जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है, एलसी वियर। हो गया, जीभ के बारे में हम पूरी तरह से समझ लेंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाते वक्त किसी अन्य कारकों के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान के लिए मेरे तरफ से खेद है और उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, बाय बाय।